हरे कृष्णा। हमारे सनातन धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह समय अपने पितरों का स्मरण करने और उन्हें तर्पण, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म करने का विशेष काल माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस अवधि में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों से तर्पण की प्रतीक्षा में आती हैं और संतुष्ट होने पर आशीर्वाद देकर जाती हैं। अतः श्राद्ध केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि कृतज्ञ का पर्व भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को आयु, आरोग्य, धन धान्य, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान उनकी आत्मा की शांति के लिए कथा सुनी जाती है। आज की इस वीडियो में आप सभी पितृपक्ष की कथा सुनेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि पूर्वक श्राद्ध करता है उसके कुल में सुख शांति बनी रहती है। पितरों को अन्न और जल अर्पित करने से उनके अपूर्ण इच्छाओं की तृप्ति होती है। जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो वे अपने वंशजों के जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि माता पिता पूर्वजों के ऋण को उतारना हर संतान का कर्तव्य है। श्राद्ध के माध्यम से यह ऋण अश्विन रूप से आंशिक रूप से चुकता होता है। साथ ही पौराणिक मान्यता ये भी है, जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं उन्हें जीवन में बाधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ता है। वहीं मानवीय अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्राद्ध अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ और स्मरण का अवसर भी माना जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि आज भी हमारी इन उपलब्धियों का पूर्वजों के प्रयासों से त्याग का परिणाम है। पितृपक्ष में सुनी जाने वाली ये कथा आप हर दिन श्राद्ध कर्म के दौरान सुन सकते हैं। पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों तक आप ये कथा जरूर सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के भी पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 चून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुँचे।
तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत ही प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए और वे भोगे को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य पितरों के निमित्त ये कथा सुनता है और उन्हें श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, पिंडदान करता है, तो उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।